जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 10 क्वेश्चन से देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 8.2 चैप्टर 8.2 देख रहे थे, है ना? जिसमें हम लोगों ने 9th क्वेश्चन तक देख लिया था। आज इस चैप्टर को पूरा एक्सरसाइज को पूरा क्लोज कर देंगे। 10 से लेकर 15 तक क्वेश्चन है। इतने 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो भी आएगा इसमें, है ना, इसको हम लोग आज देख लेंगे, है ना। केसी सिन्हा बुक क्लास 10 त्रिकोणमिति त्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग 10 क्लास 10 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 10 नंबर कहता क्या है? तो 10 नंबर कहता है साइन ए प्लस बी बराबर 1, है ना। तो साइन ए और प्लस बी, एक का मान कितना होता है साइन में? तो एक का मान साइन में 90 डिग्री होता है ना। तो यहाँ से ये हट गया, समझिए। तो आ गया ए प्लस बी बराबर 90। फर्स्ट अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसका क्या है? कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉस में एक कितना का मान होता है? तो कॉस में एक 0 डिग्री का मान होता है। तो हो गया ए माइनस बी बराबर 0, इक्वेशन 2। अब 1 2 से चलते हैं, 1 और 2 से, है ना। ए प्लस बी बराबर 90 और ए माइनस बी बराबर 0। ए काट देते हैं तो क्या बचा? 2 और ये होगा तो 90। इसको काटते हैं तो ए बराबर 45। ए बराबर 45। अब फ्रॉम 1 से चलते हैं। फ्रॉम 1 क्या कहता है? ए प्लस बी बराबर 90। तो ए का मान कितना आ गया है? 45। तो बी का मान कितना होगा? तो बी का मान होगा, प्लस उधर जाएगा इतना, तो बी बराबर 45। तो ए भी आ गया 45 और बी भी आ गया 45। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, है ना। तो साइन ए माइनस बी ठीक है, तो इतना और इतना आपस में यहाँ साइन है, यहाँ साइन छूटा हुआ है ना। तो यहाँ साइन है,
ठीक है ना। यहाँ साइन होगा तो साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो साइन में ए 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो साइन में होता है 30 डिग्री का मान। तो यहाँ से आपको निकल गया ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। और फिर अगला पार्ट क्या कहता है, कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2। तो कॉस ए माइनस बी, कॉस का मान कितना होता है 1/2, कॉस में 1/2 का मान कितना होता है, तो कॉस में 1/2 होता है 60 डिग्री का मान। तो आ गया ए माइनस बी बराबर 60 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 2, है ना। अब 1 2 से चलेंगे तो कहता है एक और 2 से चलेंगे तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो क्या आ रहा है ना, जोड़ने के बाद क्या आएगा, बी से बी कट जाएगा, एक प्लस माइनस यहाँ 2a और ये आ जाएगा 90। तो काट देंगे तो ए बराबर आ गया 45, है ना। ए बराबर आ गया आपका 45। तो फिर बी निकालते हैं तो बी इक्वेशन 2 से चलते हैं। फॉर इक्वेशन 2 ए प्लस बी बराबर 60, ए बराबर, ठीक है ना, ए बराबर कितना है 45, बी नहीं पता, ये 60, बी बराबर 60 माइनस 45, बी बराबर हो गया 15 डिग्री। ये रहा ए, सॉरी, ये रहा बी का आंसर और यहाँ रहा आपका ए का आंसर। देन ये रहा 11 नंबर। अब 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लें, 12 नंबर क्वेश्चन को देख लें, है ना। सॉरी, ये 12 ही नंबर था, तो 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इतना नॉट इक्वल टू इतना, तो दिखाना है ये इतना नॉट इक्वल टू इतना है ना। अभी तक हम लोग दिखा रहे थे कि ये आपस में बराबर है, लेकिन अब हमको दिखाना है कि ये जो है आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तब तो ये हल्का ही है ना। LHS क्या करेंगे ना कि अपने मन से कुछ भी ए और बी ले लेंगे, क्योंकि ए और बी का मान तो दिया नहीं है। तो मान लेते हैं ए बराबर 60 है और बी बराबर 30, कोई भी लेंगे तो न्यून कौन ही लेंगे तो बेटर रहेगा। LHS से चलते हैं, LHS से तो कॉस ए और माइनस कॉस बी, ठीक है। तो कॉस ए का मान कितना होता है 60, कॉस बी का मान कितना माने है 30, ठीक है। तो कॉस ए का मान लिखते हैं, कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, है ना। और कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 माइनस √3 आ जाएगा। अब हम RHS से चलते हैं। RHS क्या कहता है कि कॉस ए माइनस बी, तो ए का मान 60 डिग्री, बी का मान 30 डिग्री, ठीक है। घटाने पर 60 में गया 30 तो 30 डिग्री, और कॉस 30 का मान होता है √3/2, √3/2। तो देखिए LHS इतना आया, है ना, और RHS आपका इतना आया, इसका मतलब इक्वल नहीं है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, प्रूफ्ड, ठीक है, प्रूफ्ड, ठीक है। इक्वल नहीं करना था। इसी तरीके से 2 3 4 को दूसरा भी है, इसका दूसरा भी है ना, तीसरा भी है, चौथा भी है। एक और बनाया जाए, एक और बनाते हैं, एक और, है ना, यानी कि तीसरा का दूसरा। ये सब क्वेश्चन बोर्ड में तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आपके बुक में है तो एक बार तो बनाने चाहिए। तो cos C + D, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे
मान लेंगे, माना कि C बराबर 60 और D बराबर 30 मान लेते हैं। फिर LHS से चलते हैं। LHS cos C प्लस cos D, cos C 60 हो गया प्लस cos D 30 हो गया। cos 60 का मान, cos 60 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस √3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम RHS से चलते हैं। RHS क्या कहता है? RHS कहता है cos C प्लस D। C का मान कितना है? तो C का मान 60 है, D का मान 30 है ना। जोड़ दीजिए तो आ गया 90 और cos 90 का मान होता है 1। cos 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान होता है 0। cos 90 का मान होता है 0। तो क्या LHS और RHS बराबर है? नहीं, LHS और RHS बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रूव्ड, ये हो गया। इसी तरह इसका तीसरा भी और चौथा भी है ना। तो उसको बना लीजिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से नहीं है ना। इसी टाइप से बनेगा। हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, ये बन गया समकोण त्रिभुज, है ना। इसका कर्ण AC है, A या इसको मानिए, B इसको मानिए C। कर्ण AC 10 सेंटीमीटर, AC जो है वो 10 सेंटीमीटर है ना। A 60 है, A 60 डिग्री है। तो अन्य भुजाओं का मान क्या था? इसका और इसका क्या? तो हम कैसे बनाएंगे? आराम से बन जाएगा। अगर हमको वैसा लेना है, मान लिया हम BC निकालना चाहते हैं, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया आधार। वैसा त्रिकोणमितीय अनुपात लीजिए जिसमें आधार आए और कर्ण आए, क्योंकि कर्ण का मान मालूम है, तो जो मालूम है उसी के सहारे से चलेंगे। तो अगर हम इस कोण को लेते हैं, इस कोण को लेते हैं, ए कोण को लेते हैं, ए कोण का, तो ए के सामने वाला P हो जाएगा, है ना। तो P और H, P और H, तो हम साइन थीटा ले लेते हैं। साइन A बराबर P/H, तो P हो गया BC और H हो गया AC। AC ठीक है, तो साइन A का मान है 60 डिग्री, BC का मान नहीं पता है और AC का मान पता है ना। साइन 60 का मान होता है √3/2 और ये BC/10, 2 बचे 10। तो आपका आ गया, आपका कितना आ गया? BC बराबर आ गया 5, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5√3 सेंटीमीटर, 5 BC का मान आ गया। अब हमको क्या निकालना है? AC। AC, तो ऐसा करते हैं, अब कॉस ले लेते हैं, है ना। कॉस भी ले सकते हैं, टैन भी ले सकते हैं। कॉस से भी निकल जाएगा और टैन से भी निकल जाएगा। कॉस भी ले सकते हैं और टैन से निकल ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम कॉस लेते हैं तो कॉस कॉस लेते हैं तो कॉस ए बराबर B/H होगा। तो जब ये P है तो B होगा AB और कर्ण यानी AC। तो कॉस 60 बराबर BC, नहीं सॉरी AB पता नहीं है, AC 10 है, AC 10 है। तो कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान होता है 1/2 AB और ये 10 काट दीजिए 5, तो आपका आ गया AB बराबर 5 सेंटीमीटर। AB बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर है ना। तो 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन कि एक आयत
एक आयत है ना, और आयत ABCD है जिसमें BD अनुपात BC 2:3 है, तो कोण BDC का मान डिग्री में याद करना। ठीक है, तो बोलता है 15 नंबर क्वेश्चन कि एक आयत है, तो पहले आयत बना लेते हैं। ABC और D, BD ये रहा BD अनुपात BC, और BC रहा ये, है ना। तो अनुपात कितना है, 2:3। तो ऐसा करते हैं मानते हैं, इसको हटाइए, मानते हैं कि माना कि BD बराबर 2 तो 2x और BC बराबर √3 तो √3x। हम लोग को पता है कि जब कोई संख्या अनुपात में दिया रहता है तो कोई कॉमन उभयनिष्ठ संख्या इससे कटी होती है, तो वो उभयनिष्ठ संख्या को x अगर मान लें तो 2 में x गुना होगा, तो BD का ओरिजिनल मान 2x होगा और इसका √3। तो 2x BD, ये रहा BD। अच्छा, ये अगर हम सिर्फ त्रिभुज BDC में चलें, सिर्फ त्रिभुज किस में चलें, BDC में, त्रिभुज BDC में, है ना, BDC में, यानी इस त्रिभुज में अगर चला जाए, है ना, तो BD पता है, BD यानी कर्ण पता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो कोण होता है, जो आयत होता है, उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 है तो ये कर्ण है, तो कर्ण पता है और BD पता है, BD कर्ण पता है और BC पता है। और हमको पूछता है कौन सा कोण पूछता है, तो BDC ये कोण पूछता है। ये कोण निकालना है तो लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा इतना। तो हम साइन ले लेते हैं, साइन D बराबर लंब बटा कर्ण। तो कर्ण हो गया आपका BD और लंब हो गया आपका BC, है ना जी। BD कर्ण हो गया और लंब हो गया BC। AD नहीं पता है, BC पता है। BC कितना है, √3 BX, और ये कितना है 2x, काट दीजिए, है ना। तो बचा क्या, साइन D बच गया, है ना, √3/2। साइन में √3/2 60 डिग्री को कहते हैं। तो D बराबर इतना को हम लिख सकते हैं साइन 60। तो ये हट गया, तो कोण D बराबर 60 डिग्री, यानी कि आपका कोण BDC 60 डिग्री, ये हुआ आंसर। इस तरीके से आपका ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, है ना। तो 8.3 को अगले वीडियो में 8.3 को हम लोग देखेंगे, उसके थ्योरी को देखेंगे और फिर उसके एक्सरसाइज को देखेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।